हाथ में नया कलावा, उंगलियों में अंगूठी पहनकर और मांग में सिंदूर भरकर 21 अगस्त को अपने सौतेले बाप की कैद से आज़ाद होकर आंखों में खुले आसमान में उड़ान भरने का सपना लिए गीता को पता ही नहीं चला कि 11वें दिन ही उसके सौतेले बाप के साथ ही उसकी सगी माँ और भाई ही उसके माथे का सिंदूर पोंछकर उसे विधवा बना देंगे। इस जातिवादी समाज के ढांचे में अपनी आंखों में खुशहाल भविष्य का सपना देखने का जुर्म करने वाली यह गीता अब नारी निकेतन की अंधेरी सुरंग में दाखिल हो चुकी है, जहां से इसे मुक्ति कब मिलेगी कोई नहीं जानता। अल्मोड़ा जिले के भिकियासेन क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रह रही गुड्डी का मुश्किलों का दौर किशोर उम्र में ही शुरू हो गया था, जब उसके पिता नंदन सिंह ने 3 बच्चों सहित उसकी मां भावना को छोड़ दिया था। तीनों बच्चों को लेकर भावना इसी इलाके के जोगा सिंह के साथ रहने चली गई, तो गुड्डी के हिस्से में स्कूल की पढ़ाई छोड़कर घर का सारा कामकाज आ गया। 8वीं में पढ़ने वाली गुड्डी पढ़ाई से दूर होकर अब घर का सारा उत्पीड़न झेलने वाली गीता बन चुकी थी। तकलीफों से भरी गीता की जिंदगी में एक खुशनुमा झोंका तब आया जब उसने जगदीश को पहली बार देखा। इसी जिले के सल्ट इलाके के पनुआ धोकन गांव का रहने वाला जगदीश चंद्र कारोबार के लिहाज से घरों में नल फिटिंग का काम करता था। जल शक्ति मिशन के तहत उसका गीता के गांव भी आना जाना था। कुछ पहचान के बाद गीता जब अपना दर्द जगदीश से साझा करने लगी तो अविवाहित जगदीश को भी उससे सहानुभूति होने लगी। कुछ ही मुलाकातों के बाद गीता और जगदीश जिंदगी साथ बिताने का निश्चय करते हुए सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगे। रास्ते में आने वाले पारिवारिक अवरोधों को मामूली बात समझकर उनसे टकराने का भी मन वह बना चुके थे। वह मानकर चल ही रहे थे कि कुछ दिन के बाद बात आई गई हो ही जानी है। दिन 21 अगस्त का था और दुल्हन के श्रृंगार में सजी गीता मंदिर में जगदीश के साथ विवाह करके जीवन के दूसरे चरण में प्रवेश कर रही थी। 7 जन्म तक साथ जीने और साथ मरने की कस्में खाते हुए एक दूसरे के हुए गीता और जगदीश इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे कि वह इस समय जातिवादी आग के उस दरिया में छलांग लगा रहे हैं, जहां उनके सपने और उनके अपने ही दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन समय अच्छा गुरु होता है। विवाह को 1 सप्ताह भी नहीं हुआ था कि गीता और जगदीश को बड़ी अनहोनी का अंदेशा सताने लगा। इस समय यह जोड़ा अल्मोड़ा शहर में किराए के एक घर में आशियाना बनाए हुए था, लेकिन आज़ाद भारत में संविधान पर उनका भरोसा बना हुआ था। वह जानते थे कि इनकी शरण में आते ही 2 बालिग लोगों की सहमति से हुए विवाह के बाद प्रेमी युगल को प्रशासन सुरक्षा दे ही देगा। अब यह अगस्त की वह 27 तारीख है जिस दिन गीता अल्मोड़ा की सबसे बड़े हाकिम, जिलाधिकारी और मजबूत एसएसपी के दरबार में अपने और अपने पति की जान को लेकर परिजनों से खतरा बताते हुए सिक्योरिटी की गुहार लगाती है। जिले के मालिक समझ जाने वाले डीएम ने इन चिट्ठी का क्या संज्ञान लिया यह नहीं मालूम, लेकिन पुलिस विभाग में इसे रेवेन्यू इलाके का मामला समझकर खानेपूर्ति की गई। बहरहाल इस जोड़े को सुरक्षा तो क्या ही मिलनी थी, लेकिन इनके भ्रम टूट रहे थे। जिस दिन अगस्त के महीने में देश आज़ादी का अमृत काल मना रहा था, वह अभी कुछ ही घंटे पहले विदा हुआ था। सितंबर महीने की पहली तारीख लग चुकी थी। गीता के पति जगदीश भिकियासेन में ही थे। होने को तो वह यह इलाका था जहां जगदीश सैकड़ों बार आ चुका था, लेकिन श्रवण लड़की से विवाह करने के बाद दलित समुदाय के जगदीश के लिए इस बार भिकियासेन ऐसा था जैसे भूखे शेरों की मांद के करीब कोई निरीह हिरण रास्ता भटक कर पहुंच जाए। जगदीश के इस दिन भिकियासेन में होने को लेकर 2 बातें कही जा रही हैं। एक, वह यहाँ किसी से अपने उधार के पैसे लेने आया हुआ था। दूसरा, इस दिन चमोली जिले के हेलंग में हुई घटना के खिलाफ नैनीताल में प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए लोगों को इकट्ठा करने नैनीताल ले जाने के लिए। बहरहाल बहाना कोई भी रहा हो, लेकिन जगदीश इस दिन भिकियासेन में था। इसकी गंध उसके शिकार की ताक में बैठे जातिवाद भेड़िए तक पहुंच गई थी। प्लान के तहत जगदीश को उसके ससुराल वाले बहला फुसला कर जो हुआ सो हुआ, अब आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी।
विषय पर चर्चा के लिए अपने घर ले गए। घर पहुंचते ही जगदीश के घुटने पर हथौड़ा का ऐसा वार हुआ कि वह वहीं गिर गया। पैर पर टखने हथौड़े से तोड़ते हुए ससुराल वालों ने जगदीश से उसकी पत्नी गीता के बारे में जानकारी ली। गीता के अल्मोड़ा में होने की खबर मिलने पर यह लोग गीता की खोज में अल्मोड़ा पहुंचे। इरादा इनका गीता और जगदीश को एक साथ ही मारने का था, लेकिन गीता इनके हाथ न लग सकी तो इन्होंने वापस लौटकर अधमरे जगदीश के शरीर की हर हड्डी को निर्दयता से तोड़ना शुरू कर दिया। पसली, रीढ़, सिर, नाक, मुंह, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां इनके हथौड़ों की चोट जगदीश को न सहनी पड़ी हो। अपनी बहन बेटी के माथे का सिंदूर पोंछने के बाद इन लोगों को जगदीश की लहूलुहान लाश के साथ पकड़ लिया गया जब वह लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे। 11 दिन पहले सुहागन बनी गीता सितंबर महीने की पहली तारीख को विधवा बन चुकी थी, लेकिन कहानी का दर्द आना अभी बाकी था। जिस घर से बगावत करके गीता ने जगदीश का हाथ थामा था, वह तो उनके खून के प्यासे थे कि पति की मौत के बाद वहां जाने की कल्पना ही मुश्किल थी। बचा ससुराल, वहां अपने जवान बच्चे की मौत के बाद गांव में होने वाली कानाफूसी से बचने का सामाजिक संताप से बड़ी बात उनकी खुद की सुरक्षा थी। सुरक्षा की मांग किए जाने के बाद भी पति को खो चुकी गीता की जिंदगी की सुरक्षा का बड़ा सवाल प्रशासन के सामने खड़ा था। एक मुश्किल तरीका था कि गीता को खुली दुनिया में ही सिक्योरिटी मुहैया करा दी जाए, लेकिन प्रशासन को आसान रास्ता ज़्यादा मुफीद लगा। कुल 11 दिन में सुहागन से विधवा बनने वाली गीता ने 12वें दिन नारी निकेतन में कदम रखा, जहां वह न जाने कब तक रहने के लिए अभिशप्त हो चुकी है, कहा नहीं जा सकता। घर की प्रताड़ना भरी कैद से खुले आसमान की परवाज़ करने के सपनों का सफ़र पति की मौत के बाद नारी निकेतन की चौखट पर हुआ, जहां से उसके भविष्य की काली पटकथा को पढ़ने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत शायद न हो। यह उसी जातिवाद का यथार्थवादी किस्सा है जिसके लिए सभ्य समाज के लोग आज भी पूछते हैं कि जातिवाद है कहाँ। धन्यवाद। जन ज्वार जनता की